नमस्कार साथियों, आप सभी का कार्गो क्लास परिवार में मैं रणवीर सिंह आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों हमारी काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि चुनाव के चक्कर में बहुत सारी ड्यूटियां लग रही थी, तो ड्यूटियों के चक्कर में मैं क्लास नहीं डाल पा रहा था। इसके लिए माफ़ी चाहता हूं। अपन घटना चक्र की पुस्तक को ऑब्जेक्टिव सीरीज़ को डिटेल वाइज लेके चल रहे हैं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम चाहे वो एसएससी जीडी हो, यूपी पुलिस हो, लेखपाल हो, यूपी पैट हो, एमपी पुलिस हो, एनीबडी कोई भी एग्ज़ाम हो, आप सभी के लिए हेल्पफुल साबित होगी। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और अगर क्लास में कोई कमी दिखती है आपको तो कमेंट करके बताइए ताकि आने वाली वीडियो में सुधार किया जा सके। आज विजयनगर साम्राज्य जो मध्यकालीन क्षेत्र राज्य थे, इसमें विजयनगर साम्राज्य जो मुख्य है, एमबीटी के समय आपको बताया था 1333 में जो एमबीटी बैठे थे, उसके समय में हरर बुक्का विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इस विजयनगर साम्राज्य में कितने वंश हुए, उन वंशों के बारे में आज डिटेल वाइज जानते हैं। ठीक है, तो एक नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर राज्य की स्थापना पूछ रहा है, किसने की थी? ऑप्शन नंबर संगम वंश ने। जो हरर बुक्का थे, इसमें हरर प्रथम 1336 से लेकर 1356 तक बैठा था। उस हरर ने संगम वंश की स्थापना की थी, और संगम वंश किसके अंतर्गत आता है? विजयनगर साम्राज्य के अंदर। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के अंदर 4 वंश हुआ करते थे: संगम वंश, सुलुप, तुलुप और अरायविडु। संगम, सुलुप, तुलुप और अरायविडु, ये आ रहा है। संगम, सुलुप, तुलुप और एक था अरायविडु। ठीक है, जो अरायविडु उसे देवराय वंश भी कहते हैं, जिससे कृष्ण देव राय, जिनके दरबारी दार्शनिक तेनालीराम थे, वो उससे संबंधित थे। ठीक है, ये देख रहा है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना संगम वंशी शासक जो संगम हरर बुक्का ने 1336 में की थी। 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? विजयनगर साम्राज्य का प्रथम पुर्तगाल कृष्ण देव राय ने की थी। कृष्ण देव राय के बारे में जाने। थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ है, आज स्वास्थ्य गड़बड़ है, इसके कारण खांसी आ रही है। कृष्ण देव राय जो तुलुप वंश के थे, जो तुलुप वंश था ना, तुलुप वंश के थे। 1505 से लेकर 1570 तक ईस्वी था। इसके तुलुप वंश के संस्थापक जो थे वीर नरसिंह थे, उनके भाई थे कृष्ण देव राय। ठीक है, कृष्ण देव राय के बारे में अगर जाने कृष्ण देव राय के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण देव राय जो बाबर का बाबर नामा था, उसमें कृष्ण देव राय का बाबर ने जिक्र किया है। ठीक है, इसलिए कृष्ण देव राय के बारे में जानना बहुत जरूरी है। कृष्ण देव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहा करते थे, जैसे कि अकबर के दरबार में नवरत्न और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड, जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, उसके भी दरबार में नवरत्न रहा करते थे। इसी प्रकार कृष्ण देव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहा करते थे, मतलब 8 लोग रहा करते थे। कृष्ण देव राय की रचना अमुक्तमाल्यम तेलुगु भाषा में और जावंती कल्याणम, ये भी संस्कृत भाषा में। ठीक है, और जो कृष्ण देव राय की उपाधि थी वो आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह की उपाधि थी। जल्दी इसीलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव को जल्दी देखना चाहिए, ना कि आराम से। ठीक है, अपन कृष्ण देव राय आए तो इसके बारे में डिटेल वाइज फिर बताएंगे। कृष्ण देव राय का जो दोस्त था वो अल्बुबर्क था, वो पुर्तगाली था। अब दोस्त था इसलिए उसने संधि की थी कृष्ण देव राय ने, और संधि के साथ जो अल्बुबर्क था उससे मित्रता कर ली थी। बाबर की पुस्तक जो बाबरनामा है, उसमें कृष्ण देव राय का चर्चा है। बाबर ने कृष्ण देव राय का चर्चा किया है। इनके कृष्ण देव राय के समय में एक यात्री आया था, डोमिंगो पायस। बहुत बार पूछा जाता है कि डोमिंगो पायस किसके शासनकाल में आया, तो कृष्ण देव राय के शासनकाल में आया। वो पुर्तगाली था। और कृष्ण देव राय का सहयोगी कौन था, वो आपको मैं अभी बता चुका हूँ। कृष्ण देव राय का सहयोगी तेनालीराम थे। ठीक है, अब कृष्ण देव राय के बारे में शायद ही कोई क्वेश्चन छूट गया हो जो एग्जाम में आए और आप पे ना कर सको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलोगे।
3 नंबर, विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया, विजयनगर के शासकों ने क्या प्रोत्साहित किया? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, तमिल, तेलुगु और संस्कृत। दक्षिण भारत में तमिल और तेलुगु बोली जाती थी, संस्कृत जो जामंती कल्याणम पुस्तक थी कृष्णदेव राय की, वो संस्कृत भाषा में थी। 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जितने भी कृष्णदेव राय के वो अब ये क्वेश्चन आएंगे वो आप देख के ही बता दोगे। 4 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर नदी के तट पर, तुंगभद्रा नदी पे, तुंगभद्रा नदी पे, ठीक है। पांच नंबर क्वेश्चन, कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? अब मैं आपको बता चुका हूँ, दोनों पुस्तकों के बारे में बता चुका हूँ, आमुक्तमाल्यद, ठीक है। और दूसरी पुस्तक क्या थी? जामंती कल्याणम। मिताक्षरा, कर्पूरी मंजरी और राजतंगड़ी। राजतंगड़ी किसकी है? कल्लड़ की। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर, विज्ञानेश्वर, ठीक है। और कर्पूरी मंजरी किसकी है? कर्पूरी क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र की, ठीक है। चारों पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, आप इनको रट लीजिए। ज़्यादा कोई भी एग्जाम हो, ज़्यादातर पुस्तकें ये पूछी जाती हैं, बार बार पूछी जाती हैं, तो प्लीज़ इस पुस्तकों को जरूर देखिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी साहित्यिक कृति कृष्णदेव राय ने लिखी थी? साहित्यिक कृति तो अभी आपको बता ही दिया, आमुक्तमाल्यम और क्या? जामवंती कल्याणम, ठीक। ये बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कृष्णदेव राय की पुस्तक के बारे में। कृष्णदेव राय जो दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप कृष्णदेव राय के बारे में मैंने आपको डिटेल वाइज बता दिया। आप क्वेश्चन आ रहे हैं, क्वेश्चन से पहले ही बता दिया है मैंने आपको। और देखिए इसके बारे में हर साल 2012 या कोई भी ईयर्स हो, दक्षिण भारत के बारे में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आमुक्तमाल्यम किसका कार्य है? तो आपको बता दिया है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय समकालीन थे, तो बाबर की पुस्तक बाबरनामा में कृष्णदेव राय का बाबर ने चर्चा किया है, ठीक। 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कार्गो क्लासेस परिवार से जुड़ सकें। और आने वाली भर्ती या कोई वो मेडिकल की जानकारी हो या फिर डॉक्यूमेंट्स की जानकारी हो, उसके बारे में आपको फुल डिटेल दी जाएगी जैसे भी कोई और भर्ती आती है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ कार्गो क्लास परिवार के चैनल को, अपने परिवार के चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल के परिवार से जुड़िए। फिर 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं, जो विजयनगर साम्राज्य था उसको आज क्या कहते हैं? क्या कहते हैं आज? हम्पी। विजयनगर जो साम्राज्य की राजधानी थी वो हम्पी थी, हम्पी के नाम से जानी जाते हैं। ये कर्नाटक में भी जी हम्पी नाम से जाना जाता है, हम्पी नगर कर्नाटक में, ठीक। और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी वो हम्पी थी। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहरबुक्का ने। किस वंश के थे? संगम वंश के, ठीक। अपने गुरु से आज्ञा लेके, दोनों भाई भाई थे। 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विजयनगर के गौरव के भग्नावशेष और इसकी वास्तुशैली के ऐतिहासिक महत्व का स्थान अब कहाँ देखा जा सकता है? तो आपको पता है हम्पी अवशेषों को कहाँ देखा जा सकता है? हम्पी कर्नाटक में, ठीक। 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम्पी, तिरुवन्नमले, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि में मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माता कौन था? जो जितने भी जो मंदिर है, हम्पी मंदिर हो चाहे
तिरुवनमले मंदिर हो, चिदम्बरम मंदिर हो, श्री रंगनम मंदिर हो, तिरुपति बालाजी का मंदिर हो, इनके मंदिरों के सामने जो राय गोपुरम का निर्माता कौन था? ऑप्शन नंबर डी आ जाता है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने हर मंदिर के सामने राय गोपुरम का निर्माता करवाया था। ठीक, और पढ़ लेते हैं। राय गोपुरम विजयनगर साम्राज्य का महान शासक कृष्णदेव राय ने किया था। राजधानी विजय भवन, हजार राम मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर, और ये कृष्णदेव राय ने बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 नंबर, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो आपको पता है पुर्तगालियों के साथ रखे थे। पुर्तगाली में कौन था? अल्बुकर्क। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, तालीकोटा की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तालीकोटा का युद्ध से राष्ट्रीय तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। इसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। ये लड़ाई 1565 में 1565 में हुई थी। ठीक है, तालीकोटा का प्रसिद्ध युद्ध 1565 विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण भारत के बीजापुर, बीदर, अहमदनगर और गोलकोंडा के मध्य लड़ा गया। पांचों राज्य जे बीजापुर, बीदर और गोलकोंडा, इन सब राज्यों के साथ एक साथ युद्ध हुआ। इसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था। ठीक, और ये बीजापुर, बीदर के बारे में जानना है। अगर बीजापुर के बारे में जानना है तो बीजापुर में किसका शासन था? आदिल शाह का शासन था। बीदर में किसका शासन था? बरीद शाह का। और अहमदनगर में था निजाम शाही वंश था। गोलकोंडा में कुतुब शाही वंश था। ठीक, 14 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। मरमर विधि से गोल गुम्बज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? मोहम्मद आदिल शाह सेकंड। और आदिल शाह सेकंड किस राज्य का था? बीजापुर। आदिल शाह और मोहम्मद आदिल शाह ने निर्माण कराया था गोल गुम्बज बीजापुर में। इसे तो पढ़ना जरूरी नहीं है। 15 नंबर क्वेश्चन, किसने बीजापुर में स्थित गोल गुम्बज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुम्बज है, जो अपनी मरस्वावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बता ही दिया आपको, मोहम्मद आदिल शाह, जो कि बीजापुर राज्य का शासक था। 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित बहमन शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुम्बज का निर्माण किसने करा? गोल गुम्बज का ज़्यादातर पूछा गया। चार मीनार का निर्माण हैदराबाद में किसने करवाया? कुली कुतुब शाह ने करवाया था। दक्कन की लोमड़ी किसे कहते हैं? जो कि बरीद शाही वंश था, उसमें आमिर अली बरीद को दक्कन की लोमड़ी कहते हैं। गोल गुम्बज का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। गोल गुम्बज कहाँ है? गोल गुम्बज कहाँ है? तो कहता बीजापुर में। 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 नंबर, निम्नलिखित में से उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुम्भा ने कराया था, चित्तौड़ में, राजस्थान में। वो वर्तमान में अब दिया होगा। राणा कुम्भा ने अपने पिता मोकल के हत्यारे मायपा परिवार को उसके भगाकर मालवा में शपथ ली। और किसने? महमूद खिलजी को पराजित करके युद्धबंदी के रूप में चित्तौड़ ले गया। और इस विजय के सिलसिले में राणा कुम्भा ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ, जैसे कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं, ये बात रखना, विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। कहाँ बना है? चित्तौड़ में। चित्तौड़ का है? राजस्थान में। ठीक है।
लाल पत्थर और किसका, संगमरमर का बना है। हिंदू देवताओं के चित्र इस पर शोभा देते हैं। ठीक है, ये नहीं पूछा जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चित्तौड़ का कीर्ति स्थल स्तंभ, अभी विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ भी बोलते हैं, किसने बनाया था, तो आपको वो भी बता दिया है कि राणा कुम्भा ने। 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने बीदर में मदरसे का निर्माण कराया था, बीदर में। और बीदर में किस वंश का शासक था, बरिसा। बरिसा को महान शासक कौन था, आमिर अली बरीद, और जिसे क्या कहते हैं, दक्कन की लोमड़ी। जो मदरसे का निर्माण करवाया था बीदर में वो कहा था महमूद गवाह ने। ठीक, इक्कीस नंबर क्वेश्चन। बहमिनी राजाओं की राजधानी थी, बहमिनी के बारे में पूछा है, बहमिनी की राजधानी कहाँ थी, तो बहमिनी पे किस वंश का शासक था, निजाम शाही वंश का शासक था। 21 नंबर क्वेश्चन है। बहनी वंश की गुलबर्गा, जैसे गुलबर्ग भी कहते हैं, गुलबर्गा राजधानी थी। और बहमनी वंश के बारे में जानते हैं। ठीक जी, बहमनी राज्य की स्थापना 1347 में हुई थी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। जितने भी विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आते हैं वो मोहम्मद बिन तुगलक MBT के समय में स्थापना की थी, जिसकी राजधानी गुलबर्गा थी। उसका नाम बदल के असहनाबाद कर दिया गया। और बहमनी राज्य को कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में, गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर में बांटा गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन सा है, अलाउद्दीन बहमन शाह, जिसे जफर खान भी कहते हैं। अलाउद्दीन बहमन शाह बहमनी साम्राज्य का बहमनी साम्राज्य का अलाउद्दीन बहमन शाह था। और उसे क्या बोलते हैं, हसन गंगू भी कहते हैं, हसन गंगू। ठीक है, जफर खां, असर गंगू भी कहते हैं। राजधानी की गुलबर्ग का। असहनाबाद वर्तमान में मोहम्मद, इसका प्रथम शासक कौन रहा, मोहम्मद शाह प्रथम। बारूद का प्रथम प्रयोग मोहम्मद शाह प्रथम के समय में किया गया था। ठीक, उसके बाद में अगर पूछा जाए ताजुद्दीन फिरोज शाह रहा, देवराय प्रथम की पुत्री से विवाह किया था, कृष्ण देवराय प्रति की सेना में बड़े स्तर पर हिंदुओं का प्रवेश दिया गया। गौशाला का निर्माण करवाया ताजुद्दीन ने। अलाउद्दीन अहमद शाह सेकंड उसके बाद बना, गोवा पर अधिकार किया, मदरसा बनवाया। अभी आपको बता दिया, बीदर में मृत्यु होगी राजद्रोह के कारण, इसकी मृत्यु कर दी गई अलाउद्दीन मोहम्मद शाह की। 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन जो ऑब्जेक्ट में उसमें क्या है, मैं आपको बोल रहा हूँ उस पर भी ध्यान से सुनिए। उसमें से तो 100%, 1000% आपका क्वेश्चन कोई भी एग्जाम हो आपका बनेगा ही बनेगा। ठीक, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीवी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी, चांद बीवी। और चांद बीवी कहाँ से थी, बीजापुर से। ठीक, आदिल साहब का वहाँ पे, आदिल साहब के दे ही रहा है। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीवी ने 1580 से लेकर 90 तक बीजापुर तथा 1596 से 99 तक अहमदनगर पर शासन किया था। चांद बीवी का विवाह बीजापुर के अली आदिल शाह से हुआ था, अली आदिल शाह। ठीक, और उसका जिसने गोल गुम्बज बनाया था।
होयसल की राजधानी का नाम बताइए। होयसल की राजधानी द्वार समुद्र, आपको बताइए। होयसल की राजधानी द्वार समुद्र। और वारंगल, वारंगल किसकी राजधानी? काकतीय वंश की, ठीक है, जो काकतीय वंश था, काकतीय की दे रखा होगा इसमें। होयसल की राजधानी द्वार समुद्र था। मलिक गाफूर के आक्रमण के समय यहाँ का शासक बल्लाल तृतीय था। मलिक गाफूर, जो अलाउद्दीन खिलजी ने, जब हम इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी पढ़ा था उसमें दक्षिण भारत विजय के लिए मलिक गाफूर को भेजा था। सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? तो आपको पता है कि गोलकुंडा की खान, गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। यहाँ से मलिक गाफूर ले गया था दक्षिण भारत से। और उसके बाद में एक के बाद एक शासक पलटा रहा। उसके बाद में मयूर सिंहासन पे लगा दिया गया उसके समय, मुगलों के समय में। उसके बाद चंगेज खान ले गए यहाँ से। अभी वर्तमान समय में कोई नहीं हीरा ब्रिटेन में, जो ब्रिटेन की महारानी अपने मुकुट पे पहनती थी। वर्तमान कुछ समय पहले, 1-2 महीने पहले, वो उनका भी देहांत हो गया है। अभी कोई नहीं हीरा ब्रिटेन में है, अंग्रेज ले गए थे। जो क्या कोई गोलकुंडा की खान कर्नाटक से निकला था। यहीं पे विजयनगर साम्राज्य ख़त्म होता है। आगे हम मुग़ल काल के बारे में कल वीडियो डालते हैं। तो प्लीज़ साथियों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके कारकू क्लास प्रवाह से जुड़िए। और किसी भी हेल्प के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि आपको कोई भी हेल्प हो उसे बताया जा सके। तो इसी के साथ विदा लेता हूँ। जय हिंद दोस्तों।